देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसका आंसर आप प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ब्यूट 19 अगेन है, पोटाश अमाइड से रिएक्ट कराना है, CH3 CH2 Br से रिएक्ट कराना है, A बन जाएगा। जो A है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से रिएक्ट कराना है, B बन जाएगा। A को सोडियम लिक्विड अमोनिया इथाइल अल्कोहल में रिएक्ट कराना है, C बन जाएगा। B और C दोनों को एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराना है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। तो यहां पे D और E बन जाएंगे, जिसको H5IO6.2H2O से रिएक्ट कराना है। क्या है ये एक्वस सॉल्यूशन है पर आयोडिक एसिड का, HiO4 का एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे यहां पे F और G प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको गैस करना है ये सब क्या है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया है, चेक करिए जरा। सबसे पहले CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको पोटाश अमाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। तो यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, टर्मिनल एल्काइन है ये। तो इमीडिएटली जो स्ट्रॉन्ग या पावरफुल बेस है वो यहां पे अमोनिया बना लेगा विद दिस एसिडिक हाइड्रोजन, और हमको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस K प्लस मिल जाएगा, है ना। ये एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। इसका रिएक्शन आपको सेकेंड स्टेप में CH3 CH2 Br से कराने के लिए बोला गया है। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, SN रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को पसंद करता है और ब्रोमीन यहां से डिपार्ट कर जाएगा, तो KBr एलिमिनेट हो गया और हमको यह प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल एल्काइन है, और ये जो सिमेट्रिकल एल्काइन है इसको तुम यहां पे A बोल सकते हो। अब ये जो A है हेक्स 3 आइन, ये A है हेक्स 3 आइन। तो सबसे पहले ये जो सारे स्टेप्स हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट एल्कलाइन KMnO4 और पर आयोडिक एसिड का रिएक्शन F तक हम जाते हैं। तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से रिएक्ट करा रहा हूं, इसका मतलब लिंडलार कैटलिस्ट से रिएक्ट करा रहा हूं, और ये सिन एडिशन करता है, तो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा एल्काइन का, ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये B है, इट इज सिस हेक्स 3 इन। और फिर इसको आपको एग्जामिनर ने बोला है कि कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराइए। तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, इसका मतलब ये क्या है, सिन एडिशन है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और हमने क्या टिप पढ़ रखा है, यहां पे हमने पढ़ रखा है कि MSC सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करते हैं तो मीजोफॉर्म बनता है। तो मीजोफॉर्म यहां पर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे कर सकता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये मीजोफॉर्म है। नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यहां पे OH ग्रुप को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, विदाउट रीअरेंजमेंट हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये आपको D प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, और फिर इसको आपको बोल रहा है कि H5IO6.2H2O से रिएक्ट कराइए। तो देखिए, जो पर आयोडिक एसिड है वो जनरली सिन साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन करता है पर आयोडिक एसिड, सिन ऑक्सीडेशन। और यहां क्योंकि
मीजो फॉर्म बनी है, दोनों जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट हैं, ये 1,2 डायोल है। 1,2 डायोल पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और क्या टिप दिया था तुमको मैंने, कार्बन देखिए कौन सा है यहां पे जिसपे ये अल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर सेकेंडरी कार्बन होता है और मैं पर आयोडिक एसिड के साथ इसको अगर क्लिप करता हूं ऐसे, तो हमको दोनों से ही यहां पे CH3 CH2 CHO, इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्रोपेनल के। तो ये आपको F रिपोर्ट करना है, प्रोपेन 1 ठीक है। तो इसकी जगह अब मैं जो A है, ऑल्टरनेटिवली जो A है हेक्स 3 आइन, इसको हमने A बोला, और दिस टाइम इसको रिएक्ट कराना है सोडियम लिक्विड अमोनिया इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में। तो ये तो बिर्च रिडक्शन है, और जो बिर्च रिडक्शन होता है उसमें जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस हैं वो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां आपको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ट्रांस एल्कीन करना है स्टूडेंट। ये ट्रांस हेक्स 3 इन है, तो इसको एग्जामिनर ने C रिपोर्ट करने के लिए बोला है, ये ट्रांस हेक्स 3 इन। और इसको फिर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, इसका मतलब ये तो इस सिचुएशन में यहां पर होगा RST, इसका मतलब हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब कुछ ऐसा होगा, ये देखिए ये प्लस ये देखिए इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ट्रांस एल्कीन था, सिन एडिशन था, रेसिमिक मिक्सचर। इसका मतलब अब दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये 1,2 डायोल, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप अपोजिट साइड में हो गए, एंटी पोजीशन में हो गए। तो ये आपको यहां पर ई प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था, ये ई प्रोडक्ट ठीक है। अब आपको बोला गया कि इसको पर आयोडिक एसिड से रिएक्ट कराइए, इसको आपको पर आयोडिक एसिड से रिएक्ट कराना है। तो देखिए जब अगर अल्कोहलिक ग्रुप 1,2 पोजीशन के ऊपर अपोजिट साइड में होते हैं तो पर आयोडिक जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत फेवरेबल नहीं होता। तो यहां आपको रिपोर्ट करना है नो रिएक्शन। मतलब जो ई प्रोडक्ट है वही आपका यहां पर जी प्रोडक्ट होगा। यहां पर आयोडिक ऑक्सीडेशन के साथ कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नो ऑक्सीडेशन। ओके, तो देखिए कितने सारे यहां पे जो रिएजेंट्स हैं वो हमारे इस प्रॉब्लम के थ्रू रिवाइज हो गए। ओके।